नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, जैसा आपको पता है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उनको लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये फ्री की पॉलिटिक्स क्या है। जैसा आपने देखा होगा कि हर पार्टी, इसमें कोई एक दो पार्टी नहीं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, राज्य स्तर की पार्टियां हैं और यहाँ तक कुछ क्षेत्रीय दल भी हैं। वो हर पार्टी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, बड़े बड़े वायदा कर रही है। तो आज का जो हमारी चर्चा का बिंदु होगा वो होगा कि आखिर ये फ्री पॉलिटिक्स क्या है। हर पार्टी के पास, जब वो कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है तो उसके काम करने के लिए 5 साल में उसके पास पैसे का अभाव रहता है, रोना रोती रहती हैं ज़्यादातर पार्टियां। लेकिन जैसे ही जो चुनावी वर्ष आता है, जैसे ही पार्टियों के घोषणा पत्र आते हैं, तो उसमें ऐसा देखने को लगता है कि जो सरकार के खजाने हैं वो अकूट रूप से भरे हुए हैं, उनमें सोना चांदी भरा हुआ है और सरकार से एक तरह से आप कुछ भी डिमांड कर दो और वो ले लो। तो ये आखिर फ्री की पॉलिटिक्स क्या है, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, इसके पीछे का अर्थनीति क्या है, क्या ये व्यवहारिक तौर पर ठीक भी है या नहीं, इन्हीं सब को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि इसके पक्ष क्या हैं, इसके विपक्ष क्या हैं और ये फ्री पॉलिटिक्स आखिर लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा है। इन सब मुद्दों पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। साथियों, जो फ्री पॉलिटिक्स है उसके बारे में जो इसके पक्षधर हैं उनका सबसे पहला जो तर्क रहता है, जो मानना रहता है, वो ये कि जो भारत का संविधान है वो संविधान कल्याणकारी राज्य की बात करता है, वो वेलफेयर स्टेट की बात करता है। क्योंकि अपना जो राष्ट्र है वो एक राज्य है, स्टेट है पॉलिटिकल संदर्भ में। तो जो भारत के संविधान निर्माता थे उनका ये उद्देश्य था कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत में बहुत बड़े स्तर पर अशिक्षा, गरीबी, भुखमरी और स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थीं। तो इन सब को देखते हुए जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अपने संविधान में रखी, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा रखी। तो जो पार्टियां फ्री की पॉलिटिक्स करती हैं, या कि आजकल जो देखा होगा तो लगभग हर पार्टी अपने अपने स्तर पर कुछ न कुछ फ्री देने की घोषणा करती ही रहती है। कोई पार्टी फ्री में साइकिल दे रही है, कोई पार्टी फ्री में बिजली, पानी और सड़क की सुविधाएं देने का वायदा कर रही है, तो कोई पार्टी फ्री में लैपटॉप दे रही है, कोई मोबाइल दे रही है। तो हर तरह की ये घोषणा है। तो इस एंगल से यदि देखा जाए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से देखा जाए, तो जो लोग हाशिए पर हैं और उन लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो जो फ्री पॉलिटिक्स के जो पक्षधर हैं उनका ये मानना है कि अगर हम ये चीज़ें फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं तो हम जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसका पोषण कर रहे हैं। और जो संविधान निर्माताओं का एक जो सपना था, उस सपने को साकार करने में हमारी भूमिका है और हम संवैधानिक रूप से कार्य करते हुए फ्री में जो चीज़ें दे रहे हैं उससे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को हम मजबूत कर रहे हैं। और साथियों, इसी में अगर हम थोड़ा सा और इसका विश्लेषण करके अगर देखें तो हम 1947 में अपना राष्ट्र आज़ाद हुआ और 1947 से लेकर आज तक लगभग 75 साल की जो अपनी आज़ादी है, तो हम क्या अपनी 75 साल की आज़ादी में अपने लोगों को हम फ्री में पानी नहीं दे सकते? क्या हम अपने लोगों को फ्री में कुछ यूनिट बिजली नहीं दे सकते? क्या हम अपने देश के लोगों को फ्री में जो प्राथमिक शिक्षा है कम से कम वो उपलब्ध नहीं करा सकते? क्या अपने देश के नागरिकों को हम फ्री में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकते? तो जो फ्री पॉलिटिक्स का फंडा है वो 75 साल की आज़ादी का जो इतिहास अपना है, जो एक हमने यात्रा तय की गई है, उस यात्रा के संदर्भ में भी बड़ा प्रासंगिक है। क्योंकि अब ये समय आ गया है जब हम आज़ादी के अपने 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं, तो जो हमारे देश में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, जिनके पास मूलभूत कम से कम सुविधाएं नहीं हैं, जैसे पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी की सारी चीज़ें तो कम से कम एक नागरिक होने के नाते फ्री मिलनी ही चाहिए। और फिर नहीं तो सरकार की क्या जिम्मेदारी रही, बाकी चीज़ों पर आप टैक्स लगाइए, उनके लिए अपना चार्ज वसूलिए, लेकिन कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो फ्री मिलना चाहिए। तो एक जो फ्री पॉलिटिक्स में ये चीज़ जो आती है मूलभूत सुविधाओं को लेकर, इस तरह से ये मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। और ये इसके पक्षधर लोगों का एक ये बहुत बड़ा तर्क
रहता है और काफ़ी जायज़ तर्क है, क्योंकि हमने 75 साल अपनी आज़ादी के कंप्लीट कर लिए हैं और आज भी हम ये अगर सोचें कि अपने लोगों को पानी कैसे देंगे, अपने लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये कम से कम ये सुविधाएं तो मौलिक रूप से लोगों को निःशुल्क मिलनी ही चाहिए। एक साथियों, आपने जैसा देखा होगा कि जो लोग ज़्यादातर अपने घोषणा पत्रों में फ्री का वायदा करते हैं, उनका एक ये बहुत बड़ा तर्क ये रहता है कि जो देश में अपने में जो विधायक चुने जाते हैं, जो सांसद चुने जाते हैं, जो मंत्रीगण हैं, जो अधिकारी वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है, उनको सारी लगभग जो ये मूलभूत सुविधाएं वो फ्री मिलती हैं। उनको रहने के लिए बंगला मिल रहा है, चलने के लिए गाड़ी मिल रही है, बिजली की व्यवस्था उनको फ्री मिल रही है, टेलीफोन की व्यवस्था फ्री है, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निःशुल्क चार्ज है। वो अगर कहीं ट्रैवल करने चाह रहे हैं तो उनके लिए हवाई जहाज, रेलवे, बसों की यात्राएं फ्री हैं। तो जो लोग मूल लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और अपना संविधान की अब अगर हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसकी पहली लाइन ही कहती है कि हम भारत के लोग। तो कुल मिलाकर भारत का जो स्ट्रक्चर है, भारत की जो संप्रभुता है, वो हम भारत के लोगों से निकल के आ रही है। तो जब नेतागण लोग, अधिकारी लोग या ऊंचे ऊंचे जो शासन में जिनकी भागीदारी है, उनको ये चीज़ें फ्री मिल सकती हैं, तो जो एक आम नागरिक है, जो राष्ट्र के निर्माण में जिसकी एक महती भूमिका है और वो लगभग हर चीज पर अप्रत्यक्ष रूप से तो कम से कम कर देता ही है, तो कम से कम उनको ये मूलभूत सुविधाएं तो अगर हम फ्री उनको उपलब्ध करा रहे हैं, निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये एक अच्छा दृष्टिकोण है और राष्ट्र की आधारभूत संरचना की दृष्टि से भी ये लोगों को मजबूत करेगा, ये नागरिक सशक्तिकरण की अवधारणा को भी मजबूत करेगा। तो इस प्रकार से ये जो फ्री का जो एक सिद्धांत आता है वो इस पक्ष से भी जायज देखने को मिलता है। साथ ही इसमें साथियों ये देखना पड़ेगा कि जैसे हमने आज़ादी का लगभग 75 साल का एक कालखंड पूरा किया, उसके बावजूद भी हमारे राष्ट्र की बहुत बड़ी एक जो जनसंख्या है वो अभी भी गरीबी से नीचे अपना जीवन यापन कर रही है। तो हमें गरीबी को भी अपने राष्ट्र से दूर हटाना है। और आप मानो कल्पना करो कि अगर कोई व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहा है और उसके परिवार में उसके बीबी, उसके बच्चे, किसी को भी मान लो स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से अगर वो व्यक्ति कोई बीमार हो जाता है, उसको कोई बीमारी लग जाती है, तो इतने महंगे महंगे चेकअप, इतना महंगी स्वास्थ्य सुविधाएं वो कैसे ले पाएगा। व्यक्तियों के घर बिक जाते हैं, उनके खेत बिक जाते हैं, उनकी पूरी की पूरी आजीविका का जो सृजन था, जो अर्जित किया था, वो चली जाती है और जो अच्छा खासा एक परिवार था वो भी गरीबी रेखा से नीचे पहुंच जाता है और जीवन भर कर्ज में वो डूब जाता है। तो एक प्रकार से जो कुछ मूलभूत सुविधाएं जो निःशुल्क देने का सरकार प्रयास कर रही हैं या फिर जो पार्टियां घोषणा कर रही हैं, फ्री में स्वास्थ्य व्यवस्था, जैसे आयुष्मान भारत की बात सरकार ने की, और भी अलग राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कार्य कर रही हैं। जैसे दिल्ली सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का उनका अपना प्रोग्राम दिल्ली में चल रहा है। जैसे यूपी सरकार ने भी लैपटॉप अभी दिए हैं। तो जो मूलभूत सुविधाएं कम से कम छात्रों को मिलनी चाहिए, नौजवानों को मिलनी चाहिए, यहाँ के गरीब लोगों को मिलनी चाहिए, श्रमिक को मिलनी चाहिए, तो वो जो एक वर्ग गरीबी रेखा से नीचे का है वो भी ऊपर उभर करके आएगा और हम अपने राष्ट्र में से जो एक कलंक है गरीबी का, इसको दूर करने में हम सफल होंगे। साथियों, वहीं इसके जो फ्री पॉलिटिक्स या निःशुल्क पॉलिटिक्स के जो विरोधी लोग हैं या फिर जो इसको एक तरह से नकारात्मक रूप में इसको लेते हैं, कुछ इसमें अर्थशास्त्री वर्ग भी है, कुछ पॉलिटिशियन भी हैं, हर तरह के लोग हैं, उनका जो एक प्रमुख तर्क रहता है वो तर्क ये रहता है कि जो फ्री की चीज़ है वो व्यक्ति को एक तरह से आलसी बना देती है, वो उसमें निष्कर्मता का भाव भर देती है। अब व्यक्ति को ऐसे लगने लग जाता है कि भाई मान लो हमें 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, हमें पानी फ्री मिल रहा है और हमें जो मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री मिल रही हैं, बच्चों की शिक्षा फ्री मिल रही है, तो जो व्यक्ति को जो कार्य करना चाहिए, जो एक व्यक्ति की सामर्थ्य होती है, जो अपनी संभावनाओं को अपने जीवन में जो वो विस्तार दे सकता है, वहाँ कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो जायज़ हैं कि उनको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग
अपने स्तर पर भी इन सुविधाओं का वो सृजन कर सकते थे, वो अपने से इनका खर्च उठा सकते थे। फिर उन लोगों में भी ये लत लग जाती है कि एक आलस उनके अंदर ये डेवलप हो जाता है कि अब हम ही क्यों काम करें जब सारी सुविधाएं बैठे हुए ही मिल रही हैं। तो जो इसके विपक्ष के लोग हैं वो एक तर्क, ये मूलभूत तर्क देते हैं कि इससे जो मानवीय जीवन का जो विस्तार है, जो विकास है, उसकी संभावनाएं, जो निःशुल्क की जो राजनीति है, जो निःशुल्क की योजना है, उन पर एक नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ता है। दूसरी एक चीज साथियों ये आता है, क्योंकि हमारी जो सरकारें रहती हैं उनके पास ज़्यादातर जो गवर्नमेंट है उनके पास जो अर्थ है, जो धन है, उसकी कमी रहती है। क्योंकि हम अभी एक डेवलपिंग कंट्री हैं और हर राष्ट्र के पास ही, चाहे वो डेवलप्ड भी है, हर राष्ट्र के पास संसाधनों की कहीं ना कहीं कमी है और वो राष्ट्र अपने संसाधनों का बहुत बेहतर तरीके से प्रयोग करना चाहता है। जब ये निःशुल्क की राजनीति होती है, जो फ्री वितरण की जो ये राजनीति रहती है, उसमें सरकारों के ऊंचे ऊंचे बजट घाटे लगते हैं और पूरा का पूरा जो मूलभूत संरचनाओं में जहां पैसा खर्च होना चाहिए था, जहां लोगों को रोड बनने के लिए पैसा चाहिए, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, जहां किसान को अपनी सिंचाई के लिए नदी को तैयार करने के लिए पैसा चाहिए, जहां नौजवानों को, सीमा पे खड़े हुए लोगों को अपने हथियारों के लिए, अपनी रक्षा सुविधाओं के लिए पैसा चाहिए, और भी अन्य जो भिन्न भिन्न फील्ड हैं जहां आधारभूत संरचना, कनेक्टिविटी हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की व्यवस्था है, उन सबके लिए जो पैसा चाहिए उनके लिए फिर पैसा कम पड़ने लगता है। और जो ये फ्री की पॉलिटिक्स है उससे पैसे की कुछ आमदनी तो होती नहीं है, लेकिन जो आधारभूत संरचना है वो जगह अगर उसका निर्माण हो, जैसे मान लो कोई रोड बना तो उस रोड पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनके थ्रू टोल भी आएगा और एक समय के बाद सरकार उसको जो टोल है, उस पैसे की जो आमदनी उससे हुई है, उसको लेकर के फिर वो उस पैसे का प्रयोग कई दूसरी अवसंरचना में कर सकती है। लेकिन जो फ्री का पॉलिटिक्स रहता है उसमें लोगों का सशक्तिकरण भी, इन लोगों का मानना है, अधिक नहीं हो पाता और मूलभूत अवसंरचना के लिए रिसोर्स कम पड़ने लग जाते हैं, जिस कारण से ऐसा लगता है कि व्यक्ति को जो फ्री का जो ये दिया जा रहा है वो एक लंबे टर्म में राष्ट्र के लिए भी और खासकर व्यक्ति के इंडिविजुअल लेवल पर भी उसके विकास के लिए ये एक नकारात्मक रूप से इसका प्रभाव देखने को मिलता है। एक साथियों, आपने जैसा देखा होगा अभी भी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो ये जो फ्री की पॉलिटिक्स रहती है, जो ये निःशुल्क पॉलिटिक्स रहती है, जो हर पार्टी लगभग अपने अपने हिसाब से अपने घोषणा पत्रों में इसकी घोषणाएं कर रही हैं, हर नेता की जबान से ये घोषणाएं आपको देखने को, सुनने को मिल जाएंगी। तो इनको लेकर ऐसा कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम में, जो राजनीति के या जो चुनाव के जो मूलभूत जो मुद्दे होने चाहिए, जैसे गरीबी को लेकर मूलभूत मुद्दा होना चाहिए कि उसको किस प्रकार दूर किया जाए, जैसे बेरोजगारी को लेकर मुद्दा होने चाहिए कि इसको किस प्रकार से इसका निराकरण किया जाए, जैसे अपनी आंतरिक और सीमाओं की सुरक्षा को लेकर मूलभूत मुद्दा होना चाहिए, जैसे अपनी माताओं बहनों की सुरक्षा को लेकर मुद्दा होना चाहिए, नौजवानों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा को लेकर उनकी जो मूलभूत मुद्दा होना चाहिए। ये मुद्दे कहीं ना कहीं जो निःशुल्क और जो फ्री की पॉलिटिक्स रहती है उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और ये मुद्दे अपना ध्यान नहीं खींच पाते और जो पार्टियां रहती हैं इसीलिए इन मुद्दों को कहीं ना कहीं साइडलाइन करते हुए वो धर्म का सहारा ले रख जाती हैं, वो फ्री की चीज़ों को निःशुल्क जो देने का वायदा है उसको केंद्र बिंदु में ले आती हैं। तो इस प्रकार से एक जो नकारात्मक पक्ष यहाँ पर भी देखा जाता है कि जो निःशुल्क वितरण की जो राजनीति है, वो राजनीति जो राजनीति के मूलभूत मुद्दे होने चाहिए उन मुद्दों को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर देती है और वो फिर राष्ट्र के लिए एक काफी समस्या का विषय बन जाता है। तो हम कंक्लूजन के तौर पर यही कह सकते हैं कि जो ये फ्री की पॉलिटिक्स है इसको हम एकदम से गलत भी नहीं कहेंगे और पूरी तरह इसको सही भी नहीं करेंगे। उसके पीछे 1-2 कारण है। पहला कारण तो सर्वप्रथम ये है कि ये जो मुद्दा है, जो अगर मान लो हमें किसी को फ्री को राशन देना है, मान लो हमें फ्री में शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देनी है, फ्री में जल देना है, बिजली देनी है, तो ये मुद्दा मेरी दृष्टि में राजनीतिक न होकर इसको आर्थिक पहलू से इसको ज़्यादा देखा जाए कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से
इस कार्य को, इनके जो भार हैं उनको उठाने में सक्षम नहीं है, उन व्यक्तियों तक ये मूलभूत सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। क्योंकि जो अपना संविधान है, अपना जो राष्ट्र है और जो अपनी मूलभूत जो सुविधाओं का जो अभाव है, उनके लिए अपने संविधान ने कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा दी है, तो ये आर्थिक मुद्दा हमको ध्यान रखना चाहिए कि केवल ये नेताओं के वायदों में, चुनावी पार्टियों के केवल घोषणा पत्रों में न रहे, बल्कि ये एक आर्थिक मुद्दा होना चाहिए कि हम इसका बजट किस प्रकार से निर्धारण करेंगे और ये किस प्रकार से लोगों की आर्थिक कमजोरी को दूर करेगा, न कि राजनीतिक रूप से उनको कुछ प्रलोभन एक तरीके का देने का ये प्रयास हो। और साथ ही इसमें जो दूसरा जो चीज है कि जिन लोगों को वाकई ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन तक ही हम ये सुविधाएं पहुंच पाएं। कई बार ऐसे लोग रहते हैं कि जो लाभार्थी वर्ग है, जिसको उसकी आवश्यकता नहीं है, या फिर लीकेज इतना रह जाता है भ्रष्टाचार के कारण और भी अन्य प्रशासनिक और राजनीतिक फेलियर के कारण, कि लोगों तक जो योग्य उसका लाभकारी व्यक्ति है, जो लाभार्थी है, उस तक उसकी सुविधाएं नहीं मिल पाती। और जो अलाभकारी व्यक्ति हैं या जो बीच के दलाल लोग हैं या बीच की एक जो अवसंरचना में भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो उसका फायदा उठा जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमें अगर फ्री में भी देना है तो हमें लाभार्थी वर्ग को टारगेट करना पड़ेगा, उसका सही से मूल्यांकन करना पड़ेगा और उसको फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि इन व्यक्तियों तक हमें ये सुविधा पहुंचानी है, और उसमें जो भी लीकेज हो रहा है या जो भी भ्रष्टाचार का मामले, उसको पूर्ण रूप से रोक कर हमें इन जो सुविधाएं हैं उनको निःशुल्क रूप में जो लाभार्थी हैं उन तक पहुंचानी है, हमको उनका पहुंचाने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। साथ ही इसमें एक चीज और ये आती है कि हमें ये जो निःशुल्क देने का जो एक सिद्धांत है, ये हमें लाइफ टाइम नहीं रखना है, इसको हमें टाइम ड्रिवन रखना पड़ेगा। कि मान लो कोई व्यक्ति है तो उसको आवश्यकता है तो उसको सरकार मदद करे, उसको फ्री में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, उसको जल दे, उसको बिजली दे, सारी चीजें, लेकिन उसके लिए एक टाइम लिमिट हो कि इतने समय में हम अन्य चीजों की अवधारणा के माध्यम से उस व्यक्ति का विकास करके, उस व्यक्ति को स्किल दे करके हम उसको गरीबी रेखा से ऊपर लेकर के आएंगे, और फिर इतने समय के बाद उनकी ये सुविधाओं को हम मर्ज करके जो कोई अन्य व्यक्ति है जिसको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, फिर हम उस तक इन सुविधाओं का ट्रांसफर कर देंगे और इस व्यक्ति को स्किल रूप में करके इसको आत्मनिर्भर हम बना देंगे। तो कुल मिलाकर हमें कंक्लूजन के रूप में जो ये फ्री की पॉलिटिक्स है, जो ये निःशुल्क राजनीति जो चल रही है, उसको लेकर हमें दो तीन चीजें यही देखनी पड़ेंगी कि जो लाभार्थी वर्ग है उसकी सही से पहचान हो और उस तक ये निःशुल्क पहुंचे, और ये जो मुद्दा है वो राजनीतिक न रहकर आर्थिक दृष्टि से भी इस पर सोचना चाहिए कि कौन व्यक्ति इसका वास्तव में लाभार्थी है और इसकी आर्थिक रूप से ये किस तरह से ये सस्टेनेबल होगा। और तीसरी चीज, इसको हमें ये देखना पड़ेगा कि जो स्किल है लोगों की, वो भी साथ ही साथ लोगों में डेवलप हो, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म में अपने पैरों पर खड़े हो सकें और इस प्रकार से वो अपना राष्ट्र में भी योगदान दें और अपने स्वयं के वो परिवार का निर्माण करें, स्वयं का विकास करें। तो इसी मुद्दे पर आज हमने चर्चा की कि जो फ्री पॉलिटिक्स है उसका पक्ष क्या, विपक्ष क्या और हमारी तरफ से उसका एक कंक्लूजन क्या। तो आप भी अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हमारे वीडियो पर रख के बता सकते। हमारा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।